नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जहांगीर मेरे इस यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सेट्स का टॉपिक लेके चल रहे थे। सेट्स के हमने 3 वीडियो डिलीवर करवा दिए हैं। ये हमारा सेट्स का 4th लेक्चर है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करता हूँ, इसलिए टॉपिक पे आता हूँ, है ना। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, मतलब कि सेट्स के बारे में कुछ जानकारी हमने ले ली थी। अब सेट्स के बारे में कुछ जो जानकारी रह गई वो अपन पूरी करते हैं और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और अपन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, इसके नाम से डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है अपने पास। ठीक है ना। इसका जो लॉ है उसके 2 रूल है ना। फर्स्ट रूल जो है उसका ये है, ए यूनियन बी का डैश किसके इक्वल होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। इसका रूल नंबर 1 है। ठीक है, इसका जो रूल नंबर 2 है वो यही है। इसमें क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का डैश कर लो तो आ जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 रूल है अपने पास। हम चाहे तो इनका प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका प्रूफ वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका प्रूफ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज़ें सिखा देता हूँ। ठीक है ना, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट का प्रूफ कर रहा हूँ, पहले का जो मैं कर रहा हूँ वो प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट का जो प्रूफ कर रहे हैं, पहले एक मैं आपको डायरेक्टली बात कर लेता हूँ ना। हमको ये प्रूफ करना है ना, तो मैंने क्या लिया यहाँ पर? LHS लिया। ठीक है, LHS में क्या लिखा अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में? ए यूनियन बी का डैश लिया हुआ है। क्लियर? अब देखते हैं, है ना। ए यूनियन बी का डैश अपन ने ले लिया है ना। तो हम ये बताना चाहेंगे कि भैया ये दोनों सेम है। हम क्या बताना चाहेंगे? ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से दोनों क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, है ना। तो ये दोनों बराबर ही हम बताना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम एक एलिमेंट लेंगे जो इसका है और वो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, एक एलिमेंट हम लेंगे ए यूनियन बी डैश का लेंगे और उसको बताएंगे कि वो जो अवयव है वो इसके अंदर भी, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे? हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई माना, क्या माना हमने? कि x एक अवयव है, एक एलिमेंट जो किसको बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी डैश को। आपको पता है ना ये वाली कहानी कि भाई अगर मेरे पास ये ए है, ये मेरा यूनिवर्स है, तो ए के ये तो आपका हो जाएगा ए। ठीक है, और जो ए के अलावा जो यूनिवर्स में जो जगह बच गई है वो आपका क्या होता है? ए डैश होता है। मतलब ये वाला जो हिस्सा मैं आपको बताऊं, सॉरी ब्लू पेन कहाँ गया? ये रहा, है ना। ये अपने पास ये जो अपने मैंने ये ब्लू इंक से किया है वो हमारे पास क्या है? ये ए डैश है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इससे क्या समझ में आ रहा है कि सर ये अंदर वाला हिस्सा हमारे पास ए है, ये बाहर वाला ए के बाहर वाला हिस्सा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। तो आप ये कह सकते हो ना कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट x ए का एलिमेंट है तो क्या वो ए डैश का एलिमेंट होगा? क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। क्योंकि वो ए आपके पास जो एलिमेंट है x वो ए के अंदर, तो ए डैश में कहां से आएगा? है ना। ए डैश क्या होता है? ए के अलावा जो हिस्सा बच गया वो ए डैश कहलाता है। तो सेम का नहीं यहाँ पर है। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश अपने पास लिखा हुआ है, तो ये x बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, मतलब x इसके अंदर है। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या x ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा? जब डैश में बिलोंग कर रहा है तो उसके सेट में बिलोंग नहीं करेगा। आप यहां समझिए कि कोई एक एलिमेंट आपके पास x जो है वो ए डैश के अंदर है, तो वो ए में नहीं होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब यूनियन का मतलब मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? कि x डज नॉट बिलोंग्स। हम यहाँ आते हैं यूनियन पे। यूनियन पे आपको मैंने क्या सिखाया था कि ये जो आ रहा है x जो है वो a को भी बिलोंग नहीं करेगा और b को भी बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? यूनियन में तो यही तो होता है, a में भी नहीं और b में भी नहीं, दोनों में ही नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा अगर a जो है डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब सॉरी x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a है, मतलब x जो है वो a के अंदर नहीं है, तो किसके अंदर होगा? वो a डैश के अंदर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू a डैश लिख सकते हैं। तथा यहाँ पे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू b डैश लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये क्या कहना चाह रहा है कि x जो है वो a डैश में,
ठीक है, x जो है वो b डैश में, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। बात समझ में आ रही? तो आप इससे ये कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, x जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों में है तो उनका इंटरसेक्शन में डेफिनेटली होगा। तो क्या समझ में आया कि आपने लिया था कोई एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है और आपने प्रूव क्या कर दिया, वो इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया ना, जो अपन एलिमेंट लिया था ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। हम क्या लिखेंगे, a यूनियन b डैश इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे अपन, a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये डी मॉर्गन्स का लॉ आपको नहीं पूछा जाएगा, डी मॉर्गन्स का रिजल्ट अपन यूज करेंगे, है ना, बार बार यूज करेंगे डी मॉर्गन का रूल्स, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अच्छा, सेम प्रोसीजर से आप इसका सेकंड वाले का प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नया बताता हूँ कि ये तो आपने प्रूफ किया है ना, और अगर आप वेन डायग्राम से प्रूफ करते हो तो क्या होगा वो भी अपन देख लेते हैं। वेन डायग्राम से देख लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से आपको क्या कह रहा है, आप इसका लेफ्ट साइड देखो, आप LHS देखो, फिर अपन RHS करेंगे, ठीक है ना। तो ये LHS हो जाएगा आपके पास, और मैं इधर RHS ले आऊंगा, इधर नीचे RHS लिख दूंगा, ठीक है। वेन डायग्राम पहले मैं ये बनाता हूँ, ये मेरे पास यूनिवर्स हो जाएगा U, और इधर भी मैं मेरा बना देता हूँ यूनिवर्स U। क्लियर? दो सेट बनाने आपको, ये आपका A हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा हमारे पास B। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। अब अपन लेफ्ट साइड पे आते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, A यूनियन B का डैश कह रहा है, ठीक है। तो A यूनियन B आपको क्या मिलेगा वो आप बताइए, A भी ले लो और B ले लो, इन सबको ले लो, है ना, A यूनियन B बनेगा। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि A यूनियन B का डैश कह रहा है, मतलब A यूनियन B के अलावा जो हिस्सा बच गया है ये इसकी बात कर रहा है ना। तो A यूनियन B के अलावा जो हिस्सा बच गया है, मैं उसको ब्लू इंक से थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ। A यूनियन B के अलावा जो हिस्सा बचा हुआ है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो हिस्सा है वो A यूनियन B के अलावा वाला हिस्सा है, और मैं इसको ये बोल रहा हूँ ये जो होगा वो A यूनियन B का डैश कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये जो हिस्सा है अपने पास A यूनियन B का डैश कहलाएगा। क्लियर हो गया बात? अच्छा, अब यहाँ आते हैं, A का डैश करना है और B का डैश करना है और उसका इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं A का डैश ढूंढता हूँ, ठीक है। मुझे इस सवाल में A का डैश मिलेगा, मतलब A के अलावा जो भी हिस्सा बच गया वो A का डैश, ठीक है। तो मैं A के अलावा जो हिस्सा बच गया वहां पर ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ। बात समझिएगा, A के अलावा जो हिस्सा बचा वो अपन वहां पे बात कर रहे हैं। क्लियर? ये जो उन्होंने ब्लैक ब्लैक से किया वो हमारे पास क्या है, वो A डैश है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है, B डैश निकालो आप, और दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। अब मैं B डैश निकाल रहा हूँ, मतलब B डैश का मतलब B के अलावा जो हिस्सा बच गया अपन उसकी बात करते हैं। B के अलावा जो हिस्सा बच गया उसकी बात करते हैं। ये आपके पास पूरा पूरा B है। अब इसके अलावा बात करेंगे अपन, इसके अलावा बात करेंगे तो अपन B के अलावा बजाएंगे भाई, B के अलावा जाना है ना, तो ये भी आएगा, ये आ गया। बात समझ में आई होगी आपको? क्या समझ में आ रहा है? जो ब्लैक लाइन करी है अपने पास वो हमारे पास A डैश है, और जो ब्लू लाइन करी है वो हमारे पास क्या है, B डैश है। अभी क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश कहना चाह रहा है। इसका मतलब A डैश और B डैश में से जो भी कॉमन पार्ट है वो आप निकालिए, है ना। A डैश हम किससे डिनोट कर रहे थे, ब्लैक से, और B डैश किससे डिनोट कर रहे थे अपन, ब्लू से। तो आप देख लीजिए दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों लाइनें आपको मिलनी चाहिए। तो दोनों लाइनें आपके पास कहाँ आ रही है वो देखिए आप, ब्लैक और ब्लू दोनों एक साथ कहाँ आ रही है, ये देखो बाहर वाले हिस्से में ब्लैक और ब्लू, या अंदर वाले हिस्से में सिर्फ ब्लू है, देखो सिर्फ और सिर्फ ब्लू है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और ये अंदर इधर क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक है, तो मैंने इसको भी हटा दिया। अब इसके अलावा कहीं पर भी या तो सिंपल सिर्फ ब्लैक और सिंपल ब्लू एक साथ अलग अलग नहीं है ना, दोनों एक साथ आ रही है, देखो ब्लू और ब्लैक। तो यही कहानी यहाँ पर थी, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाह रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट निकाला, इसलिए अपन दोनों लाइनों को देख लिया, ठीक है ना। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, है ना। तो हमारे पास ये दोनों तरीके थे, जिन दोनों तरीकों से हम बताते हैं कि
वेन डायग्राम से हम बताते हैं कि भाई कैसे इसको ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये अपना वेन डायग्राम था, क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस जो अपन करेंगे वो वेन डायग्राम से ही करेंगे, जो स्पीडली अपन कर सकते हैं ना, तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आगे कुछ और है, कुछ और प्रॉपर्टीज अपने पास रह गई है जिनके बारे में अपन बात धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा बराबर समझ में आ रहा होगा और आप प्रॉपरली क्लास में बैठ भी रहे होंगे और रोज आप नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये उन सभी बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, ठीक है ना। जो कोचिंग का भारी भरकम फीस नहीं दे पा रहे हैं वहाँ तक इनको ज़रूर पहुंचाइएगा, ठीक है। बस मैं तो यही चाहता हूँ सभी बच्चों को मिले, ये सभी स्टूडेंट्स को मिले और सभी के लिए काम ईजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक मैं छोटा सा प्रूफ और करके देखता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने और लिया, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे भाई ताकि थोड़ा आइडिया लगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, है ना। तो एक मैंने आपको लिखवाया था, कल रिजल्ट लिखवाया था, ये वाला A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये था, ठीक है। और इसका आंसर क्या होता है बताओ मुझे। A यूनियन B होता है ना, फिर इंटरसेक्शन होता है, क्या हो जाएगा B यूनियन C, ये हो जाएगा, क्लियर। तो ये अपने पास कहा था, एक क्वेश्चन कल कहा था कि एक मतलब प्रॉपर्टी अपन ने लिखी थी। अब मैं इसके आगे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। देखिए ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये तो नहीं आएगा, इसके अलावा कुछ और आ जाए कि भैया इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा वो, तब आपको थोड़ा सा इसको सोल्व करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्लियर है। इसलिए आपको मैं थोड़ा सा सोल्व करके इनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भैया ये दोनों सेम है कि नहीं। हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे, वेन डायग्राम थोड़ा सा इजीली काम हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो ए है, बी और सी, हमारे पास 3 सेट है, ठीक है। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा और लेफ्ट हैंड साइड में मैं 3 सेट बनाऊंगा, ए बनाऊंगा और बी बनाऊंगा और सी बनाऊंगा। तो भाई ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास सेट हो जाएगा ए, ठीक है, क्लियर है भाई, ए अपन ने बना लिया। अच्छा, और ये मैं बना लेता हूँ सेट बी और एक बना लेता हूँ मैं सेट सी, ठीक है। मैंने ये 3 सेट बना लिए, क्लियर है। अब वो जो जो कहेगा मैं वो करता चलता हूँ, ठीक है। बाकी समझेंगे भाई क्या कह रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करते अपन पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कीजिए और ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो ही आपका रिजल्ट इजीली आ पाएगा। पहले क्या कह रहा है ब्रैकेट में, बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है। तो देखिए बी और सी कहां पर मिल रहे हैं वो आप देखिए, है ना। ये बी है आपका और ये सी है, इनका इंटरसेक्शन जो है वो तो यही है। इसके अलावा बी इंटरसेक्शन सी आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको ड्राइंग और बनाता हूँ, ये लो, ये आपके पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में यूनियन करना है किसका, ए का। मतलब बी इंटरसेक्शन जो सी आपने निकाल लिया उसमें ए को और कनेक्ट कर लो, यूनियन कर लो, ये होता है ना सबको साथ में लेके चलो। तो उसमें ए को और कनेक्ट कर लेते हैं तो भैया ये अपना डायग्राम बनेगा पूरा, ये आप ए भी साथ में ले लो, ये वाला, ठीक है। तो अपना डायग्राम क्या मिला, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हमारा डायग्राम मिलेगा हमको यहां से लेकर के ये और ये और ये और इस टाइप से मिलेगा, क्लियर होगी बात। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। अच्छा, हम इसकी राइट हैंड साइड पे बात करते हैं, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है देखते हैं। राइट हैंड साइड में 2 चीजें इसने बोली और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले सेट तो बना है, ये अपना ए, ये बी और ये सी, क्लियर है। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी कह रहा है, तो पहले मैं ए यूनियन बी निकालता हूं। ए और बी को इकट्ठा करो, ये आपके पास पूरा ए चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा डॉट डॉट लाइन से कर रहा हूं इसको, ये पूरा का पूरा हो गया, ए हो गया, ए यूनियन बी, तो ये लो बी ले लो अब, ठीक है। मैंने दोनों से बात करना, पहले ब्लू ब्लू कर दिया ना, ये ए यूनियन बी बना है। अब क्या कहना चाह रहा है, बी यूनियन सी भी कर दो आप, बी ये रहा और यूनियन सी करना अपन को, क्लियर।
बात समझ रहे हो आप, है ना। तो हमको बी यूनियन सी भी करना है यहाँ पर, है ना। सॉरी थोड़ा सा रिजल्ट मैंने गलत लिख दिया है। ये रिजल्ट था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रिजल्ट मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, क्लियर, इसको क्लियर सही कर लेना भैया, ठीक है। यहाँ पर ए आएगा, है ना, थोड़ा जल्दबाजी में अपने गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाद में समझ में आ गया कि ए यूनियन बी अपने पास है ना। तो अपन ने ए यूनियन बी ये लिख लिया। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन सी भी निकालना है आपको, तो ए ये रहा और यूनियन सी करना है आपको, है ना। तो मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ, ए यूनियन सी अपन करते हैं ये वाला, ये लो, ए यूनियन सी मतलब ए और सी दोनों आएंगे, ठीक है, ए और सी आएंगे। ए यहां तक है, ये रहा यहां तक, और सी को साथ में लेते चलो, ये हो गया, क्लियर है। अब क्या कहना चाह रहा है ये, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन करना मतलब अपन ने जो ब्लैक लिखा और ब्लू किया, दोनों एक साथ कहाँ रहे वो देखो इंटरसेक्शन में, ठीक है। जो दोनों कलर एक साथ आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं अपन ये देखते हैं ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर है, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या चल रहा है, ब्लू कलर चल रहा है, इसको मैंने हटा दिया, ये लीजिए, बात समझ में आ गई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर है, ब्लैक को मैंने हटा दिया, ये लीजिए, बात समझ में आ रही है। ये देखो हमने इसको हटा दिया, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, देखिएगा रिजल्ट सेम टू सेम तो मिल रहा है, वही तो मिल रहा है, बात समझ में। तो हम इस तरीके से वेन डायग्राम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इसको अच्छे से कर सकते हैं, बात समझ में आ गई भी आपको, ठीक है ना। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम थी मैंने यहाँ पे बी लिख दिया था पहले गलती से, उसको यहाँ पर ए कर देना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब अपन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं, और भी देखते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले अपने पास और आते ही जाएंगे, है ना। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करते चलना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने, है ना, और करने ही पड़ेंगे, क्लियर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करके करता हूँ, बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखूँ मैं, यदि ए, ठीक है, एक सेट ले रहा हूँ मैं ए, और ए में क्या कह रहा हूँ मैं कि ए में आ रहे हैं आपके पास एक्स, ए में क्या आ रहा है आपके पास एक्स, और जो एक्स है वो ये है सम द्विबाहु, है ना, सम द्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या नहीं, सम द्विबाहु को बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोस्केलस ट्रायंगल आपने लिए, क्लियर। एक सेट लिया आपने बी, और बी में भी आपके पास आ रहे हैं वाई, ठीक है, बी में आपके पास क्या आ रहे हैं वाई, और वाई जो आपके पास क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये ऐसा करना चाह रहे हैं ना, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, और समद्विबाहु को बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया आपको ये पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए कि आपके पास ए आएगा या बी आएगा, वो आपको बताना है ना, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब समझिएगा ये क्या कह रहा है कि इसमें वो वाला ट्रायंगल जिसकी दो साइड सेम हो, है ना, मतलब कुछ ऐसा कह रहा होगा, ये लो ऐसा ले लो, ये और ये दोनों सेम है, ये सेट ए में, और सेट बी में क्या है कि तीनों की तीनों साइडें क्या सेम है, ये लो, ऐसा कह रहा है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट लिखना है, ठीक है। कॉमन पार्ट लिखने का मतलब ये है कि दोनों के लिए काम आ जाए। तो आप ये देखो कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज को आप समबाहु त्रिभुज कह सकते हो, नहीं कह सकते, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। लेकिन आप अगर इस समबाहु त्रिभुज को ले, तो अगर आप इन दो भुजाओं को देखें, दो भुजाएं तो आपके पास समान है ना, दो भुजाएं आपके पास समान है, ठीक है, और दो भुजाएं समान होने पे आप क्या बोल सकते हो, समद्विबाहु कह सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर जो है वो इसमें मिलेगा, ये आप बताओगे तो ये डेफिनेटली डिफाइन हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भी बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए कोई भी दो तो बराबर होनी ही होनी है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, अपना सिंपल सा आंसर है
ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। क्लियर होगी बात, है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपने पहले किए भी हो और कर भी सकते हैं, ठीक है, हम उन सबको लेकर चलते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एमसीक्यू आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं वो सभी अपने 2008 की जो 11 की बुक है वहीं से अपन कर रहे हैं ना, और नया तो कहाँ से लाएंगे। और उसके बाद अपन एसआर सैनी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मेरे पास कि एक सेट है, सेट ले लिया मैंने, यदि ए इज इक्वल्स में लिख दिया, सेट लिख देता हूँ मैं 1 2 3 5 7 11, 1 2 3 5 7 11, ये मैंने एक सेट लिखा ए। क्लियर है। और एक सेट लिखा मैंने बी, और बी की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी है, बी की वैल्यू लिखी है अपन ने 1 3 5, बी की वैल्यू हमने लिखी है 1 3 5, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि सर आप बताइए a माइनस बी कितना होगा और आप बताइए b माइनस ए कितना होगा। एक बात तो ये समझनी चाहिए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में अपन कुछ और क्वेश्चंस अपन और जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि a में से b के अवयव को निकाल दो। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा था आप कोई बात नहीं, एक बार पूरा लिख दीजिए a, आप a माइनस बी कह रहे हैं तो पूरे पहले पूरा a लिख दीजिए, 1 2 3 5 7 11, ये आपने पूरा a लिखा। माइनस बी कह रहे हैं मतलब a में से b के अवयव को निकाल दो। अब b के अवयव कौन से, 1 3 5, तो आपको 1 3 और 5 ये इनको निकाल देना यहाँ से। अगर आपने 1 3 5 निकाल दिया है तो आपके पास क्या मिलेगा बताओ, ये आपका यहाँ से 1 चला जाएगा, इधर से आपका 3 चला जाएगा और इधर से आपका 5 चला जाएगा। क्लियर। तो आपको सेट a माइनस बी में क्या मिला, 2 7 11 मिला। बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा ढंग से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 7 11। क्लियर। 2 7 11, ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। इसी टाइप से b माइनस ए में क्या हो जाएगा, b के अवयव लिख दो, b में से आप a के अवयव निकाल दो, ये b हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 3 और 5। अब इसमें से जो भी एक आ रहा है उसको निकाल दो। a में क्या अपने पास 1 है और 3 है और 5, तीनों है, 1 भी है और 3 भी है और 5 भी है। क्लियर है। तो हम इससे क्या कहेंगे बताओ, b माइनस ए में कुछ भी बचेगा ही नहीं, क्योंकि b आपने लिख दिया यहाँ पर और उसमें से a के अवयव को निकालना है। तो a के पास 1 भी है, 3 भी और 5 भी, तीनों ही है, तो ये तीनों ही निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास खाली, खाली को अपन बोलते हैं 5। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर है, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कह दूं कि सिद्ध कीजिए, थोड़ा सा और देखते हैं, इसी में अपन बात करते हैं, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध ये करना है कि भाई a माइनस बी का यूनियन और b माइनस ए का यूनियन, समझना अपन क्या करें, a माइनस बी का यूनियन और b माइनस ए का यूनियन आपका ये रहता है a यूनियन b माइनस क्या रहता है, a इंटरसेक्शन b, ये होता है। ये कह रहा है कि आप इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो हम करते हैं प्रूफ। अच्छा, इसका लेफ्ट साइड तो आप पहले ही निकाल चुके होंगे, है ना। इसका LHS क्या लिखा हुआ है देखते हैं भैया। LHS लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास ये लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ये वाली है ना। तो a माइनस बी का यूनियन करना है किससे, b माइनस ए से। a माइनस बी आपने निकाला है, कितना निकाला है 2 7 11, यूनियन करना है b माइनस ए से, कितना है भैया 5, खाली। अब खाली के साथ तो वही आने वाला जो था वो, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा 2 7 11, ये मिल जाएगा। ये आपके पास क्या होगी, लेफ्ट साइड होगी। अब आते हैं राइट साइड में, आते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करा है कि a यूनियन b में से आप कम करो a इंटरसेक्शन b को, तो पहले a यूनियन b तो निकालो। a यूनियन b का मतलब क्या है, a और b दोनों के अवयव मिला के लिख दो आप, जो भी आ रहा है ना, a में आपके पास ये है, b में आपके पास ये है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर a यूनियन b का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो मैं a यूनियन b निकाल लेता हूँ ना RHS के अंदर, फिर अपन कर पाएंगे इसको। a यूनियन b कर लेते हैं पहले, तो a और b का यूनियन करते हैं। तो 1 2 3, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 है नहीं, 5 7 11, ये आपका a यूनियन b हो गया।
अब आगे क्या करना चाह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी भी निकालिए, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ए और बी में से जो कॉमन हिस्सा उसको निकाल लीजिए आप, ठीक है। कॉमन हिस्सा क्या आपके पास, 1 है, 3 है और 5 है, जो दोनों में आ रहा है। अब साहब जी ये कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे अब आते हैं अपन, है ना। अब राइट हैंड साइड में अपन आए तो क्या हो जाएगा बोलिएगा, अपने पास हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात समझना क्या कह रहा है, इसमें से इसके अवयव निकाल फेंको, बात समझ में, इसमें से इसके अवयव निकाल फेंको। ये क्या है, ये रहा, और ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, मतलब इसमें से 1 3 5 निकाल दो, इसमें 1 3 5 निकाल दो, क्या मिलेगा बोलो, 1 मिलेगा, 1 तो निकाल दिया आपने, क्या मिलेगा 2, 3 निकल गया, 5 भी निकल गया, कितना बचेगा 7 और 11। क्या समझ में आ रहा है, 2 7 11, 2 7 11 दोनों सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका एक छोटा सा प्रूफ हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा और ऑप्शन दे देगा 4 की किस कौन सा बराबर है, ये वाला बराबर है, कुछ और ऑप्शन दे देगा, कुछ और ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको देखना पड़ेगा, क्लियर होगी बात। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन अपन और देखते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और कराऊं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में ये आप ही करेंगे, ठीक है ना। एक सेट ए लिया मैंने, है ना, एक अपन ने लिख दिया 1 2 5 7 9, है ना, 1 2 5 7 9, ये हमने ले लिया एक सेट ए, ठीक है। एक सेट अपन और ले रहे हैं बी, ठीक है, एक सेट अपन और क्या ले रहे हैं बी, बी में अपन लिख दिया 2 3 6 7 8 9, 2 3 6 7 8 9 हमने ये लिख दिया, क्लियर होगी बात। अब ये तो अपने पास 2 सेट है, और इसने बोला है कि यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक सेट जो है वो इसने ये दिया है कि यू के अंदर आएंगे भैया x आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो x जो होंगे वो प्राकृत संख्या होगी, ऐसा कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n कह रहा है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है कि सर x का जो मान है वो लेस इक्वल टू 10 होगा, मतलब 10 या 10 से छोटा रहेगा। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूनिवर्स डिफाइंड है, सार्वत्रिक समुच्चय डिफाइंड है ना। तो हम बस इसी की बात कर रहे हैं कि साहब u की वैल्यू आएगी क्या, तो हम u की वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, है ना। u में x आएंगे, और x किसके हैं, प्राकृत संख्याओं के, नेचुरल नंबर्स के, और क्या कह रहा है कि 10 या 10 से छोटे होंगे, तो 10 से 10 से छोटे आपको प्राकृत संख्या यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने पास जो सेट हो जाएगा उसमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने ये लिख दी, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब मैं आपको ये कह दूं कि सर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि मतलब कि बताओ क्या, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए ए यूनियन बी का जो आप डैश कर रहे हो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अपन ने दे लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो गया, है ना। तो बस ये कहना चाह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश करो आप, है ना, ए यूनियन बी का डैश करो, तो पहले आप ए यूनियन बी तो निकालेंगे, क्लियर है। तो ए यूनियन बी आप पहले निकालेंगे तो ए यूनियन बी होगा क्या, ए और बी दोनों को इकट्ठा करो, ये हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको लेफ्ट साइड पे जाना है तो सबसे पहले आप निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के सारे इकट्ठे सेट हो जाएंगे। देखो, एक उसके पास है, 2 इसके पास है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 हो गया, यहाँ से 3 उठाया, 4 है ही नहीं, 5 हो जाएगा, 6 है, और 7 भी है अपने पास, 8 भी है, और 9 भी है। इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है इसके अलावा कुछ और। ये हो गया अपने पास यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स ए यूनियन बी। अभी क्या कहना चाह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो क्या कहना चाह रहा है कि पूरे यूनिवर्स में से ये एलिमेंट निकाल दो, यही तो होता है ना। उसका डैश तो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक समुच्चय तो वही होता है कि यूनिवर्स में से आप उसको निकाल फेंको। तो आपके पास यूनिवर्स में 1 2 3 4 से लेकर 10 तक गिनती है, और आपके पास ए यूनियन बी में ये सब वैल्यू आ गए। इसके अलावा जो बच गया वो इसका क्या कहलाएगा, डैश कहलाएगा, क्लियर। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया तो अपन ने लिख दिया 4।
5 से ज़्यादा 9, एक 10 नहीं है, तो अपने पास ए यूनियन बी का डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 4 10। ठीक है। इसी प्रकार से अब राइट हैंड साइड पे आते हो तो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या आ जाएगा कि आपको ये कहना चाह रहा है कि भैया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करना है। तो सबसे पहले अब ए डैश निकाल के देखिए साहब, ए का डैश क्या होगा, है ना, ये ए है, उसका डैश मतलब यूनिवर्स में इसके अलावा जो एलिमेंट बच गए वो लिखो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए डैश के अंदर 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 नहीं है उसके पास, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, तो मैंने ए डैश लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है साहब, बी डैश लिख दो, ये रहा आपका बी, इसका डैश मतलब इस यू में से उसको हटा दो, है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 है, इसका मतलब 1 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 हो गया। अब क्या कहना चाह रहा है, आपको ये कहना चाह रहा है कि सर आप ये निकालिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालिए। तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो दोनों में से जो कॉमन पार्ट है उसको उठा लो। कॉमन क्या है, एक तो 4 है, 4 है, 10 है और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, 10 आ जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया, सिंपल सा, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो एक तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, मैं आपको इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है ना, लेकिन उसमें ये हो रहा है कि भी मैं बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा, टाइम बहुत लगेगा उसके अंदर, है ना, इसके लिए उसका कुछ और अपन इलाज ढूंढ रहे, कुछ अलग से कुछ अच्छा और मिल जाए इसका, कुछ नया सजेशंस कुछ और हो जाए कि भाई बोर्ड पे बिना लिखे या कम लिखे थोड़ा फटाफट काम हो जाए, है ना, इसलिए कुछ कर तो रहे उनके लिए। अगर सक्सेस हो गए तो आपको फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवा देंगे, और क्वेश्चंस तो करवाने हैं ही आपको, है ना। अच्छा, एक रिजल्ट अपन और तैयार करते हैं जो एग्जाम में लगभग पूछ ही लेता है ना, इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट के बारे में बात करते हैं, कुछ पूछ रहा है। अच्छा, मैं एक सेट लिखता हूँ, एक सेट लिया मैंने ए में लिखा 1 3 4 5 6, ये मैंने अवयव लिखे। ठीक है, मैंने लिखा बी में लिख दिया 1 2 3 4 और लिख दिया मैंने 7, ऐसा लिख दिया, क्लियर है ना। तो मैंने एक सेट ए लिखा और एक सेट बी लिखा है। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, है ना, ए के अंदर कितने अवयव है वो मेरे को बताने। कितने अवयव बोलो, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास ए के पास अवयव कितने हैं, 5, क्लियर। अच्छा, और बी के पास अवयव कितने हैं, 1 2 3, एक काम करते 7 को हटा दो। ठीक है, बी के पास अवयव कितने हैं हमारे पास, 4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 4, क्लियर। अच्छा, एक काम और आपने सीखा है कि भाई आप ए यूनियन बी करना जानते हो, जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे, बिल्कुल जानते हो। अच्छा, ए यूनियन बी में क्या आएगा बोलो, 1 आएगा, मतलब इन दोनों के कंबाइन जो भी आ रहे हैं सब आ जाएंगे ना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, क्लियर। तो कितने अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल अवयव मिले आपको 6, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी में आपको क्या मिल रहे हैं, 6 अवयव मिल रहे हैं। बात समझे ना, मैं यहाँ से एक रिजल्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है आप ये भी बता दो, दोनों में कॉमन कितने अवयव है वो आपको लिखने। एक तो आपके पास 1 है और एक 3 है और एक 4 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। देखो 1 1 3 3 और 4 4 है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा, क्लियर होगी बात, है ना। तो यहां से अब अपन थोड़ा सा लॉजिक निकालते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब यहां से एक रिजल्ट बन रहा है, उस रिजल्ट को यहाँ पे फोकस कीजिएगा, भाई मैंने कैसे लिख दिया इसको। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1 अपन कर रहे हैं यहाँ पर, पहला रिजल्ट #1 कर रहा हूं, पहला रिजल्ट क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो आप ये कह रहे हो साहब कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो, आप चेक कर सकते हो। ए यूनियन बी में कितने अवयव है आपको ये बताना है। तो ए यूनियन बी में हमारे पास अवयव कितने हैं, 6। अब 6 कैसे आए होंगे, 5 + 4 9, 9 में से 3 को कम कर दिए, 9 - 3 कितना होता है, 6, है ना। तो बस ये कहना चाह रहा है कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 बना। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। अच्छा, एक रिजल्ट अपन और देखते हैं, रिजल्ट नंबर 2। सेम रिजल्ट है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। क्लियर है, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, बोलिएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ये हो जाएगा। बस वही कहानी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इंटरसेक्शन में कितने नंबर आएंगे ये पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, आप इन दोनों को तो प्लस कर ही रहे हो, आप इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो, ये रहा इंटरसेक्शन, इसमें कितने अवयव है, 3। तो आपने क्या किया, 5 और 4 9, 9 - 6 किया तो आपको मिल गया 3। बात समझ में, तो अपन ने वही लिखा है। क्लियर हो गई बात, है ना। एक लास्ट रिजल्ट और है इसका, काफी अच्छा रिजल्ट है, ये अपने पास आ जाएगा। अगर आपको ये बताना हो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी आपको ये बताना हो, ठीक है। a माइनस बी में आप कितने अवयव लिखोगे आपको ये बताना हो, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ a माइनस, क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा माइनस, है ना, और माइनस में आके क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ये अपना रिजल्ट नंबर 3 हो गया, है ना। एन a माइनस बी मतलब a माइनस बी जो आपके पास सेट बचेगा उसमें कितने अवयव होंगे, तो वो आपको बताने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ए आ जाएगा और यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसका जो चौथा रिजल्ट अगर ये अपन बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ एन बी माइनस ए में कितने अवयव होंगे, तो यहाँ पर एन बी माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये तो एज इट इज कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। क्लियर है, तो ये कुछ रिजल्ट है जो अपन को ध्यान रखने चाहिए, ठीक है ना। तो इन रिजल्ट्स को आप लिख लीजिए, आपके काम आएंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए। अच्छा, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं अपने इस बुक से, जो 11 की जो बुक है वहाँ से अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्या करें बताइए, इसकी PDF आपको भेज देते हैं, और तो क्या करें, है ना। तो उससे ही ये थोड़ा बहुत हो सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, बुक का अपन एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि ये कह रहा है एन ए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया अपन ने, एन ए का जो मान है वो आपके पास है 10, एन बी का जो मान है वो आपके पास 8, एन ए इंटरसेक्शन बी का जो मान है वो है तो आपको ये कह रहा है कि एन ए यूनियन बी का जो मान होगा वो क्या होगा, ऐसा ये कह रहा है। ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी का जो मान रहेगा वो क्या रहेगा आपको ये बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं फिर से लिख देता हूँ, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। अब अपन को सारी वैल्यूज इसमें रख देनी है। एन ए कितना अपने पास 10 है, एन बी कितना अपने पास 8 है, और इंटरसेक्शन में कितना है 2 है। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये 10 और ये कितना हो जाएगा 6, 10 और 6 हो जाएगा 16। तो ए यूनियन बी में हमारे पास कितने अवयव हो जाएंगे, 16 अवयव हो जाएंगे। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन अपने पास ये बनता है ना। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन है जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी है, हम उनको भी करेंगे। मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अपन उसको करेंगे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसमें बोल रहा है कि एक परीक्षा में 21 छात्र विज्ञान के, 12 छात्र अंग्रेजी में असफल हुए। यदि दोनों विषय में 8 छात्र असफल रहे तो असफल छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको अपन यही अभी कर लेते, चलो बात का क्या देखेंगे, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज में चलो बाद में कराऊंगा, अभी तो बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस एक साथ करवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, ये कह रहा है कि एक सेट है S और ये कह रहा है उसमें आ रहा है X और ये आपके पास X बिलोंग्स टू N है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि X जो है आपके पास अभाज्य है। अभाज्य को मैं अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है साहब। और ये क्या कह रहा है कि 3 और 5 के बीच में, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब ये ऑप्शन दे रहा है कि जो ऑप्शन ए है वो इसने लिख के दिया है 4, ऑप्शन बी है आपके पास 3 और 5, ऑप्शन सी है रिक्त मतलब एम्प्टी, ठीक है, ऑप्शन डी है अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी। अब इसमें से कौन सा राइट होगा वो अपन को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेट S है, उसमें X आएंगे, ठीक है साहब। X कहाँ से आएंगे वो कहना चाह रहा है कि X आपके पास प्राकृत संख्या होगी, भाई ये भी ठीक है, प्राकृत संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और X आपके पास अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। अच्छा, अब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिसका खुद का और एक से भाग जाता हो, उसके अलावा किसी से भाग नहीं जाता हो, ठीक है, वो अपनी अभाज्य होती है, ठीक है साहब। अब क्या कह रहा है कि जो आपका X है, ये वाला जो X है वो क्या कह रहा है 3 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। 3 और 5 के बीच में कौन सी प्राकृत संख्या आती है, आपको पता है 3 और 5 के बीच में एक ही प्राकृत संख्या आती है जो होती है 4, ठीक है। अब 4 उस सेट S में आ सकता है, लेकिन ये क्या कहना चाहता है, अभाज्य भी होना चाहिए। 4 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं, 4 जो है 4 एक के पहाड़े में भी आता है, 4 के में आता है, उसके साथ साथ 2 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 और 5 के बीच में आने वाली एकमात्र प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 4 है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए आपको 3 और 5 के बीच में ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या मिलने वाली नहीं है। तो हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा, बोलिएगा। हमारा आंसर राइट हो जाएगा कि भाई हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक सेट ए है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है तो है। ए में X आएंगे, ये भी ठीक है, और X बिलोंग्स टू N लिखा है, ये भी ठीक है, और N कह रहा है कि बिलोंग्स टू N है, ये भी ठीक है, N बिलोंग्स टू N है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ऑप्शन ए लिख रहा है कि 1 बिलोंग्स टू A, ऑप्शन बी लिख रहा है 0 बिलोंग्स टू A, ऑप्शन सी कह रहा है 4 बिलोंग्स टू A, ऑप्शन डी कह रहा है 5 बिलोंग्स टू A, ऐसा कह रहा है। क्लियर है? तो आप बात समझिएगा कि वही कहानी फिर से आ गई कि भाई A में X आएंगे और X 2N वाली फॉर्म में होंगे, ठीक है। X कौन से फॉर्म में होंगे, 2N वाली फॉर्म में होंगे, ठीक है साहब। अब 2N क्या होता है, अच्छा, जहां पर N को पता करना पड़ेगा N क्या है, N आपके पास प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2N को डिफाइन करना होगा कि साहब इस 2N का मतलब क्या है। N आपके पास प्राकृत संख्या है, मतलब 2 इंटू, आप ये कह सकते हो कि आपके पास इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1 आएगा, फिर 2 इंटू 2 आएगा, फिर 2 इंटू 3 आएगा, फिर 2 इंटू 4 आएगा, ऐसा कुछ ये आगे चलता चलेगा। मतलब आपके पास हर बार ये N बदलेगा, और N कहाँ से बदलेगा, प्राकृत संख्या से। आप देखो 1 2 3 4 मैंने ऐसा लिख दिया। तो पहला अवयव क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 4 6 8, ये सब मिलते चलेंगे। ये सब किसके होंगे, इस A के अंदर आएंगे। क्लियर? अच्छा, एक तो है ही नहीं इसके पास, तो ये तो वैसे गलत हो गया। 0 भी नहीं है इसके पास, नहीं है, और 5 भी नहीं है, आपको दिख रहा है। इसका आंसर क्या है, 4 इसके पास है, सेट A में आ रहा है 4, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर है ना। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहा है वो भी अपन देखते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये कह रहा है, 3 में यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है एक सेट A है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। A में लिखा है AEIOU, ऐसा लिखा है, ठीक है। और एक सेट इसने लिखा है B अपने पास, उसमें लिखा है I और 0, ठीक है।
और तो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा राइट है आपको बताना है ना, कौन सा सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए जो लिखा है ए सबसेट बी है, ऑप्शन बी लिखा है बी सबसेट ए, ऑप्शन सी लिखा है ए बराबर बी है, ऑप्शन डी लिखा है आपके पास ए तुल्य है किसके, बी के। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखो मैं ऑप्शन करवाना नहीं सिखा रहा, आपको पूरा पूरा कंसेप्ट फिर से बताता हुआ चलूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस तो आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है वो अपन देख लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं ना। अच्छा, तो क्या समझ में आ रहा है कि ए सेट में ए ई आई ओ यू और बी के अंदर आई और क्या है, ओ है। तो क्या ए सबसेट बी हो जाएगा क्या, नहीं। ए के सारे वो बी के अंदर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है भाई। ए का अगर आप यही उठा लो, आप ए वाला ए इस बी में का है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरी बात, बी सबसेट ए है क्या, क्या बी के सारे अवयव ए के अंदर है क्या, बी के आपके पास 2 अवयव आई और ओ। ठीक है, वो दोनों उसके पास है क्या, बिल्कुल है। तो ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन इसका बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, ये ए बराबर बी गलत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या ही बराबर नहीं, तो वो तो कहाँ से हो जाएगा। जब संख्या बराबर नहीं तो तुल्य भी नहीं होगा और बराबर भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ फोर्थ में लिख रहा हूँ यहाँ पर। फोर्थ में हमारे को क्या लिख के दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन कह रहा है और आगे ये कह रहा है कि ए यूनियन ए का डैश यहाँ पर है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसमें ऑप्शन ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए। यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा ए डैश, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है यू। तो अपन चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अपने पास ये कहना चाह रहा है, तो अपन यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो ए इंटरसेक्शन पहले कह रहा है ए यूनियन ए, अब खुद का खुद से यूनियन तो वही आता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए तो आएगा और उसका डैश करना है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ए यूनियन ए ही तो होता, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी। अब आप ये बताओ, ये आपके पास कोई सेट ए है, ये सेट ए है और इसके अलावा जो बच गया वो आपके पास ए डैश है, जो बच गया वो, है ना। अब इसमें कुछ कॉमन है क्या, इंटरसेक्शन का मतलब इनमें से कुछ कॉमन निकालना ही होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है इनमें से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा भैया, कुछ नहीं मिल रहा, मतलब 5 मिल रहा है आपको। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर मैं एक और कर लेता हूँ 5th। ठीक है, अभी अपन इतने क्वेश्चंस करेंगे और आगे वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीटली क्वेश्चंस रहेंगे सेट के। ठीक है, सेट्स के पूरे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। क्लियर, तो आप साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ 5th में कर रहा हूँ। यहाँ पर इसने लिखा है कि एक सेट लिखा है ए और ए में ये लिख के दे रहा है एक्स कह रहा है और यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा। बी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो आपका ये सवाल है कि भाई ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा, ये अपना सवाल है। ठीक है, ऑप्शन से दे रखा है, ऑप्शन ए में इसने क्या लिख के दिया है, यहाँ लिख के दिया इसने 2,3। ऑप्शन बी में इसने क्या लिख के दिया है आपको, -2 और 3 लिख के दिया। ऑप्शन सी में इसने क्या लिख के दिया है, ऑप्शन सी में इसने लिख के दिया है 2 - 3। ऑप्शन डी इसने लिख के दिया है अपने को -2, 2 और 3 ऐसा लिख के दिया है। ठीक है, तो अपने को ये कहना चाह रहा है, तो हमको बस इनकी गणित निकालने की भाई सेट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेट ए की, सेट ए। ठीक है, सेट ए में क्या आएगा, एक्स आएगा और कौन से एक्स आएंगे, जिनका स्क्वायर करने पे आपको 4 मिलता हो। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 2 नंबर अवेलेबल है जिनका स्क्वायर करने पर आपको 4 मिलता है। वो नंबर है हमारे पास -2 और प्लस का 2, दोनों का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। ये कहना चाह रहा है ना, वो एक्स आएंगे जिनका वर्ग करने पर आपको 4 मिले,
तो आपके पास इस ए में -2 और +2 ये 2 नंबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब सेट बी की बात करें, सेट बी की बात करें, सेट बी में वो एक्स आएंगे जिनके लिए x² - 5x + 6 का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको देखना पड़ेगा, x² - 5x + 6 = 0। यहाँ से हमको x निकालने होंगे, ठीक है। अब अपन x कैसे निकालेंगे भाई, आपको इसको सोल्व करना तो आता ही होगा, ठीक है ना, तो इतना तो कर ही सकते होंगे आप। चलिए फिर भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, x², बोलो आगे। भाई आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 मिलता हो और जोड़ने पर -5 मिलता हो, ठीक है। वो नंबर आपके पास क्या हो जाएंगे, -2x और -3x, ठीक है, +6 = 0। क्लियर। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, x निकालेंगे, x - 2 बचेगा। इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, -3 हो जाएगा, x - 2 बचेगा = 0। अब यहाँ से x - 2 आपको कॉमन निकला और x - 3 आपके पास कॉमन निकला, तो x के क्या मान मिले आपको, 2 और 3 मिले। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आप ये बताओगे सेट बी में आपको क्या मिला, आपको मिला 2 मिला और आपको मिला 3 मिला। सेट बी में x से तो लिखना है और x इस समीकरण को सोल्व करने से आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब कहना क्या चाह रहा है, ये पूछ रहा है कि हमको A यूनियन B क्या मिलेगा, ठीक है। तो A यूनियन B आपको क्या मिलेगा, आप A और B के यूनियन को आप देखना चाह रहे हो, तो क्या मिल सकता है बताइएगा, A यूनियन B, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, सारे नंबर इकट्ठे कर लेने। क्या क्या आएगा बोलो, आपके पास -2 आएगा, 2 आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, सब इकट्ठे कर लिए अपने पास। तो ये अपने पास A यूनियन B मिला और ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर भी और पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है ना। कैसे बना सकता है कि भाई ये पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ A यूनियन B कितना होगा, आप ये बता दीजिए। वो ये पूछ सकता है नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा, आप ये बता दीजिए। बात समझ में आ रही है आपको, वो ऐसे कई चीजें यहाँ पे पूछ सकता है। आपको A यूनियन B में कितने नंबर मिल रहे हैं, आपको 3 मिल रहे हैं, आप यहाँ पे 3 टिका दोगे। बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद इंटरसेक्शन के आप निकाल लोगे, काफी इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस के अंदर से और बन सकते हैं, ठीक है। देखो आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो और आप उसके अंदर से आप ये सोच रहे हो कि भाई इस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन मैं बना के सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। आपको उस एग्जामिनर के दिमाग तक पहुंचना है कि भाई वो कहाँ तक सोच लेगा, भाई इसके अंदर क्या और दे लेगा वो, ठीक है। तो बस वहां तक अगर अपन पहुंच गए तो अपना सिलेक्शन पक्का है। क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, एक आधे क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे के पूरे और क्वेश्चन आपको मिलते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, पावर सेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा मैंने, ठीक है। 6 में लिख रहा है कि पी ए जो है, ये कह रहा है कि जो पी ए है वो आपको पता है पावर सेट है, पावर सेट, इसको अपन बोलते हैं घात समुच्चय, ठीक है। ये आपके पास एक घात समुच्चय है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही है, इसमें से कौन सा ट्रू आपको बताना है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ए लिखा है मेरे पास ए बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग्स टू पी ए। बी मेरे पास लिखा है ए बिलोंग्स टू पी ए सबसेट पी ए, ठीक है। और एक लिखा है, ये ऐसा ए लिखा है पी ए। ये अब मैंने इसके 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, नहीं होता हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है और कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं उसको जल्द से जल्द सोल्व आउट करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। हमारा कमिटमेंट है, हम आपके साथ लगे रहेंगे और बिल्कुल आपके साथ रहेंगे और पूरा एग्जाम तक रहेंगे, ठीक है। बस आपको प्रयास करते रहना है, एग्जाम होने तक आपको भी पढ़ाई करनी है और हमें भी पढ़ाना है आपको, ठीक है। और एक बात और
कि आज जो भी अपन ने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जो लिए हैं वो हमारी 2006 वाली जो बुक है मैथ्स की, वहां से लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे एसआर सन्नी के क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट हो सकता है 2 लेक्चर भी जाए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए अभी बस सेट्स का टॉपिक तो पूरा हो गया है, उसके क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।